द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, यानी बीजेपी की सरकार आई है, तब से सबको लाइन लगाने का बड़ा अनुभव हो गया है। लोग लाइन में लगने के लिए आतुर हो जाते हैं। कभी जियो सिम के लिए लाइन लगा रहे थे, तो कभी 2000 और 500 की नोट के लिए नई लाइन लगा रहे थे, कभी अपना नोट बदलने के लिए लाइन लगा रहे थे, कभी पैसे निकालने के लिए लाइन लगा रहे थे, और अब टमाटर 70 रुपए किलो खरीदने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। यानी पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया है और लाइन में खड़ा होकर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एक तस्वीर आई है जिसको लेकर अलग तरीके का ट्वीट किया जा रहा है। टमाटर 70 रुपए किलो बेचने के लिए देखिए, एक फ्लैट के बाहर एक टमाटर वाला खड़ा है और कैसे लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ऐसी लंबी कतारें वाली तस्वीरें आपको 2014 के बाद से दिखाई पड़ रही होंगी। जब बैंक बंद हुए तब उसके पहले जियो की सिम खरीदने के लिए लाइन लगती थी, क्योंकि जियो वाला फ्री दे रहा था। आज की डेट में जियो की क्या हालत हो गई आप सब बखूबी जानते हैं। 700 रुपए का रिचार्ज कराएंगे, वो भी 28 दिन के जोड़ के हिसाब से 84 दिन ही आपको दिया जाएगा। यानी 700 रुपए में आप 84 दिन का ही लुत्फ उठा पाएंगे, और वो भी डेटा बहुत कम, और डेटा बहुत जल्दी अब एंड्रॉइड फोन में जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो कुछ सालों के लिए फ्री करके जियो ने लॉलीपॉप तो दिया, और उसके बाद हालत क्या कर दी आप सब जानते हैं। आज बिना जियो के कोई रह नहीं सकता है। हर जगह जियो जियो ही दिखाई दे रहा है। कपड़ा खरीदोगे तो जियो से खरीदो, तेल खरीदना है गाड़ी में डलाने वाला, तो रिलायंस ने भी अपना वो जियो वाला बना दिया पेट्रोल पंप, वहां जाइए। आप कुछ भी करिए, फाइबर चलाइए तो जियो का चलाइए, आप जो भी करना चाहते वो जियो के साथ करिए। जियो ने अपनी पूरी मार्केटिंग उसी कुछ दिन के फ्री के मामले में कर लिया। उसके बाद फिर नोटबंदी हुई। नोटबंदी में भी लाइन देखने को मिली। लोग 2-2, 3 दिन पहले लाइन लगाते थे। उसमें कई लोग तो लाइन में स्वर्ग भी सिधार गए, क्योंकि उनको पैसा तो नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग का टिकट जरूर उन्हें मिल गया। अब स्वर्ग का मिला या नर्क का मिला, लेकिन इस मृत्यु लोग यानी पृथ्वी लोग को छोड़कर वो जरूर चले गए। तो वो लाइन भी आपने देखी। उसमें धक्का मुक्की भी हुई, मारपीट भी हुई, छीना झपाटी भी हुई, और कई सारे लोग फ्रॉड भी किए उसमें, कि भैया पैसा लेकर कोई दूसरा लाइन में खड़ा हो जाए, बाद में उसको पैसा दो, आप उसकी जगह आके खड़े हो जाओ। ये सब कुछ भी देखने को मिला। एटीएम के बाहर लंबी लाइन, लोगों को पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन, हर जगह सिर्फ लाइन ही लाइन दिखाई दे रही थी, और समस्या कितनी जटिल हो गई थी आपने देखा। लेकिन अब जो लाइन लगी हुई, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल टमाटर की लाइन है। अब इसको ट्वीट किस अंदाज में किया जा रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। निमोताई नाम के ट्विटर यूजर लिख रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट लेने थे, अब लाइन में खड़े होकर टमाटर ले रहे हैं। मतलब आप समझिए, ये लोग कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे, अभी फ्लैट से निकल के ये लोग टमाटर ले रहे हैं कि टमाटर ले ले लाइन में लग के। तो इनको तो फ्लैट नहीं मिला, मतलब प्लॉट भी नहीं मिला कश्मीर में। कश्मीर में जब धारा 370 हटी थी, तो सोशल मीडिया पर एक लंबी फहरिस्त चल रही थी, लंबे लोग आ रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि देखिए भैया, अब तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं, सब भैया अब वहां कश्मीर में जाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, वहां रहेंगे, वहां ये होगा, वहां की शादी करेंगे लड़की से, पता नहीं क्या क्या बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लेकिन अब हाल क्या है कि टमाटर खरीदने पे लगा दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बनारस की भी एक तस्वीर आई है। बनारस में देखिए लिखा हुआ है कि टोमेटो प्राइस इन वाराणसी, 70 रुपए किलो टमाटर के लिए लग रही लंबी कतार। कहीं धक्का मुक्की तो कहीं जमकर तकरार। मतलब तकरार भी हो रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन टमाटर के रेट तो कहां है आप जानते ही हैं। खुले बाजार में टमाटर की कीमत लगातार बढ़ रही है। वाराणसी में बीते एक हफ्ते से टमाटर 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं ACCF की ओर से 70 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर लेने के लिए लंबी कतार लग रही है। खुले बाजार में टमाटर की कीमत लगातार बढ़ रही है। वाराणसी में टमाटर 200 रुपए किलो, अब 70 रुपए किलो बेचा जा रहा है, तो लंबी लाइन लग रही है। 1 किलो से अधिक टमाटर लेने के लिए लोग विक्रेता से नोकझोंक भी कर रहे हैं। मतलब 1 किलो से ऊपर टमाटर मिल भी नहीं रहा, मिलेगा तो 1 किलो मिलेगा। शुक्रवार को भीड़ के चलते पहाड़िया मंडी में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन लगी थी। बौलिया चौराहे पर टमाटर लेने के लिए कई बार धक्का मुक्की भी की गई। 70 रुपए की दर से 2 टन से अधिक टमाटर बिका। जिसे सस्ते दर पर टमाटर नहीं मिला, वो मायूस होकर घर भी लौट गए।
तो बेचारे इस उम्मीद में थे कि आज 70 रुपए मिल जाएगा, नहीं मार्केट में जाएंगे तो 200 रुपए किलो टमाटर खरीदना पड़ेगा। शुक्रवार को बौलिया चौराहे पर मोबाइल वैन के पहुंचते ही लाइन लग गई। हर किसी को टमाटर लेने की जल्दबाजी थी। नतीजा धक्का मुक्की होने लगी। फिर वैन आगे बढ़ गया, इसके चलते कई लोग टमाटर लेने से वंचित रह गए। पहाड़िया मंडी के अलावा सिद्धगिरी बाग, गोलगड्ढा चौराहा और आसपास के मोहल्ले में भी स्थिति यही देखने को मिली। 10 दिनों से नासिक का टमाटर जो है आएगा। 10 दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि 10 दिन में नासिक का टमाटर आ जाएगा, तो हो सकता है कि जो रेट है उसमें थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी। अभी बेंगलुरु से टमाटर आ रहा है, आवक कम होने से दाम बढ़ा है। 10 दिनों से 15 दिनों के बीच बताया जा रहा है कि नासिक से टमाटर की आवक शुरू होगी, तो इससे दाम में थोड़ी नरमी जरूर देखी जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि टमाटर के इस तरीके से रेट बढ़ने की वजह से आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं और वो लाइन लगाने को भी तैयार है, कैसे भी करके टमाटर उन्हें मिल जाए। अगर टमाटर नहीं मिलेगा तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। इस तस्वीर को देखकर तो शायद यही प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, कुछ लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। पवन यादव हैं, पवन यादव लिखते हैं कि अब अंधभक्तों की यही है पहचान, फेंकेंगे लंबी लंबी क्योंकि है बिना हड्डी की जुबान, पर नहीं है जेब में तमड़ी इसलिए लगे हैं लाइन में लंबी, क्योंकि 2 रुपए में घर है किसका चलता, बेरोजगार है ये भी, ले लेते कश्मीर में प्लॉट अगर चलता पकोड़े का धंधा इनका। यानी पकोड़े का धंधा नहीं चला, इसलिए यहां पर ये लोग टमाटर खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। ऐसे भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं और फिर जो है मतलब सवाल पूछ रहे हैं। देवेंद्र यादव हैं, वो उसी वीडियो को ट्वीट करते जिसमें भ्रष्टाचार और महंगाई की बात की गई थी। बीजेपी का एक ऐड था जिसमें महंगाई कम करने की बात और मतलब भ्रष्टाचार की बात कम की गई थी। आपने ऐड देखा होगा कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मांग, बहुत हुई महंगाई की मार। लेकिन अब क्या हो गया है, स्थिति कैसे निकल कर सामने आ रही है, आप सब देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई है और महंगाई पर लोग कितना परेशान हो रहे हैं। ताराचंद लिख रहे हैं कि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं जहां आलू में सरकार बदल देते हैं, प्याज में सरकार बदल देते हैं, गैस सिलेंडर में सरकार बदल देते हैं, अब हम टमाटर से सरकार बदलेंगे। यह काबिलियत दुनिया में सिर्फ भारतीय मतदाताओं के पास सुरक्षित है। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग टमाटर, आलू और प्याज के दामों को लेकर सरकार बदलने की कुव्वत रखते हैं, तो अब टमाटर के भाव बढ़े तो एक बार फिर सरकार बदलने की नौबत आ गई है। विनय के महतो लिखते हैं कि अभी देखते जाओ, सब्जी के साथ फ्री में मिलने वाला धनिया के साथ भी यही होगा और अंधभक्त जयकारा करते लाइन में लगेंगे। यानी जो सब्जी के साथ धनिया और मिर्च आपको फ्री मिल जाती है, वो भी आने वाले समय में नहीं मिलेगी। आने वाले समय में स्थितियां ऐसी बनेंगी और फिर अंधभक्तों के बारे में कहा जा रहा है कि अंधभक्त फिर से लाइन में लगेंगे। प्रकाश चंद्र हरिओम लिखते हैं कि जब जिस देश का पीएम अनपढ़ होगा उस देश में यही होगा। मतलब ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वंदना सोनी लिखती है, कश्मीर को छोड़ो, क्या भारत में के अन्य हर राज्य में तुमने प्लॉट लिया हुआ है क्या? मतलब कटाक्ष भी किया था जिसने ट्वीट किया है। डॉक्टर के शर्मा लिखते हैं कि लगता है आप ताई हो तो निश्चित साथिया गई हो, इन्हें दोनों की क्या तुलना है, मतलब कुछ भी। मतलब ये भी कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर के लिए लाइन लगी हुई है। उन अंधभक्तों की लाइन भी ये कह सकते हैं जो लोग कल का बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज स्थितियां आखिरकार क्या है। टमाटर के लिए यानी 70 रुपए किलो टमाटर के लिए लाइन लगानी पड़ रही है टमाटर खरीदने के लिए। तो लाइनें भारत में बहुत चल रही हैं और ये वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट खरीदने की बात करते थे, आज स्थितियां क्या आ गई हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।